वेलकम टू आवर चैनल। मुझे कहते हैं एरमीत और मेरा नाम है माहीन। आप देख रहे हो लास्ट रिएक्शंस। और आज की जो वीडियो है उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, व्हाटएवर यू वांट। साथ में इंस्टाग्राम पे भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर भी हम डिफरेंट कंटेंट आपके लिए लगाते हैं। तो आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मेजर गौरव आर्या की एक वीडियो है जिसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है अबाउट सीमा और उनके जैसी और भी कुछ लेडीज हैं। लाइक व्हाट सीमा? अच्छा सीमा इसकी वीडियो हमने देखी थी जो स्पाई बन के गई है इंडिया में। लेट्स सी कि क्या सीन है भाई इसका। इसके जैसी और भी उन्होंने एग्जांपल्स दिए, पता नहीं अलग अलग मुल्कों में गई हैं वो, समथिंग लाइक दैट। 4 औरतें, 4 अलग स्टेट, चारों बॉर्डर स्टेट, चारों का पाकिस्तान से कनेक्शन। एक कहावत है, द फीमेल ऑफ द स्पीशीज इज मोर डेंजरस देन द मेल। ये कहावत है, आप देख लीजिएगा। द फीमेल बन जाता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनका बैंक अकाउंट खुल जाता है, 2 महीने बाद उनका पासपोर्ट बन जाता है, सारे के सारे बांग्लादेशी कहते हैं हम मालदा के हैं। शी विल बिकम एन इन्फ्लुएंसर। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मीडिया इसको इतना फेमस कर देगी आपको। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों 34 साल की अंजू भारतीय महिला अलवर राजस्थान की रहने वाली पहुंच जाती है पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा अपने दोस्त से मिलने के लिए। अभी ये देखिए खबर क्या कहती है, मैं आपको बताता हूं और फिर मैं आपको डिसाइफर करके बताऊंगा ये हो क्यों रहा है, चक्कर क्या है इसके पीछे। इतना सिंपल नहीं है ये जो वीर ज़ारा और गदर 2 गदर 1 ये सब जो स्टोरी सुना रहे हैं ना, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। बात कुछ और है। ये देखिए नसरुल्ला करके एक बंदा है, उससे ये फेसबुक पे मिली। नसरुल्ला ने बोला आजा। इसने अपने हस्बैंड को और अपने ससुराल वालों को बोला कि मैं जयपुर जा रही हूँ घूमने के लिए, और जयपुर की जगह पहुंच गई है खैबर पख्तूनख्वा। प्रॉपर वीजा लेके पहुंची है। इसका ये कहना है कि जो सीमा है उससे कंपेयर मत करिए। सीमा जो एंट्री मारी है सीमा ने, वो अवैध है, वो गलत है। सीमा गलत तरीके से भारत में आई है। मैं तो पाकिस्तान प्रॉपर वीजा लेके गई हूँ। अपने तो क्या हुआ, घर परिवार से झूठ बोल के गई हूं, तो क्या हुआ, पति से झूठ बोल के गई हूं, लेकिन मैं गई जायज तरीके से हूं। अब देखिए, अब ये कहती है कि 1 महीने तक वहां पे रहूंगी, मैं नसरुल्ला से शादी नहीं करने आई हूं। और वहां पे पुलिस ने पहले इसको पकड़ लिया था, फिर छोड़ दिया जब देखा कि उसकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने उसकी चीजें वेरीफाई कर दी हैं। अच्छा जी, फिर वाघा बॉर्डर से गई तो वाघा बॉर्डर से फिर उसने अपना वीडियो शेयर करा किस तरीके से पाकिस्तान जा रही है वगैरह वगैरह। यानी कि वाघा बॉर्डर अटारी हमारी तरफ, वाघा पाकिस्तान की ओर, वहां से पार करा, पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा गई जो कि काफी दूर है, और वहां पे पहुंच के नसरुल्ला से मिली। दोस्तों चक्कर क्या है, पहले ये बात समझ लीजिए। किरणदीप कौर अमृतपाल की बीवी, जो कि जेल में अमृतपाल सिंह खालिस्तानी, उसकी वाइफ कहां पे है, पंजाब में। पंजाब क्या है, बॉर्डर स्टेट, ठीक है। सीमा गुलाम हैदर कहां से अंदर आई भारत के, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है, बॉर्डर स्टेट। अब ये अंजू, ये बहन कहां की रहने वाली है, अलवर राजस्थान। राजस्थान क्या है, बॉर्डर स्टेट। अच्छा, एक तो ये तीनों के तीनों बॉर्डर स्टेट हैं, ये तीनों की तीनों महिलाएं हैं, राइट। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, ये बात मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं कि ये जो मामला चल रहा है ना, ये क्या मामला चल रहा है समझने की जरूरत है। दिस इज पार्ट ऑफ अ लार्जर प्लान, एक बहुत बड़ा एक प्लान के तहत। क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं, और ये ज्यादातर इंटेलिजेंस एजेंसीज ये काम करती हैं। बंदे पे शक रहता है, कोई आदमी कोई काम करेगा ना, उस पर शक रहेगा। कोई भी औरत वहां पे आ जाएगी तो फिर शक नहीं रहता, क्योंकि एक सोसाइटी के तौर पे वी आर प्रोग्राम टू थिंक दैट वुमेन है नॉन थ्रेटनिंग। ये हमारे एक मेंटल मेकअप है, विच इज नॉट ट्रू एट ऑल। ये बिल्कुल गलत चीज है। एक कहावत है, द फीमेल ऑफ द स्पीशीज इज मोर डेंजरस देन द मेल। ये कहावत है, आप देख लीजिएगा। द फीमेल ऑफ द स्पीशीज इज मोर डेंजरस देन द मेल। शेरों में भी जो बब्बर शेर होता है ना, वो 17-18 घंटे सोता है, वो शिकार नहीं करता। शिकार शेरनी करती है, उसका काम अलग है। वो शेर जो है, जब दूसरे हमला करेंगे, दूसरे शेर हमला करेंगे, वो शेरों से लड़ता है, लेकिन शिकार ये करती है, राइट। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस तरीके से महिलाओं का इस्तेमाल करना। अब सीमा गुलाम हैदर के ऊपर मैं बाद में बात आऊं, मैं किरणदीप के ऊपर भी आपको डिस्कस करवाऊंगा, जो उसकी वाइफ है ना अमृतपाल सिंह की। लेकिन अब आते हैं अंजू पे। अब ये देखो 34 साल जो अंजू है,
राजस्थान की शादीशुदा ये जाती है, ठीक है। इस अब आप एक बात सोचिए, जो शादीशुदा है, अलवर में रह रही है, मिडिल क्लास की है, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वो पाकिस्तान चली जाए, वो भी खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि फेसबुक पर किसी ने बुला लिया। आपको ये बात अटपटी नहीं लग रही है? कोई भी इंसान होता है, आप सुनिए, आप दुकान में भी जाते हैं ना, अगर आपको कमीज खरीदनी हो तो 4 दुकानों में जाके आप चेक करते हैं यार कि ये क्या मोल भाव है, क्या क्वालिटी है, कौन सा ब्रांड है, 10 चीजें आप देखते हैं, तब जाके करते हैं। इसने क्या करा, आंख बंद करके फेसबुक पे मैसेज आया, इसने बोला चलो पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान जाएगी, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज इसका वहां पे स्वागत करेंगी, पता लगेगा जो नसरुल्ला है, नसरुल्ला जो है वो बंदा कंट्रोल में है इंटेलिजेंस एजेंसीज के ISI में, और वहां पे हो ना हो इसकी ट्रेनिंग होगी। मैं ये पक्के तौर पे नहीं कह रहा कि होगी ट्रेनिंग, लेकिन ये जो है ना कि बॉर्डर स्टेट है, महिला है, दीज आर टू मेनी कोइंसिडेंसेस यार, बहुत ज्यादा कोइंसिडेंस है इसमें, बहुत ज्यादा कोइंसिडेंस है। ये गई है 1 महीने के लिए, ठीक है, लीगली गई है, कोई मना नहीं कर रहा, कायदे से गई है, लीगल तौर पे गई है, कानूनी तौर पे गई है, कोई मना नहीं कर रहा। ये पहुंची खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा तो वैसे ही गढ़ है आतंकवाद का, पूरा पाकिस्तानी है गढ़ आतंकवाद का, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा इज नियर द बॉर्डर। ये अफगानिस्तान से इसकी सरहद मिलती है, अफगानिस्तान से सरहद मिलती है खैबर पख्तूनख्वा की। नसरुल्ला कौन है किसी को नहीं पता। नसरुल्ला बुलाता है इस औरत को, ये जाती है। इसका ट्रैवल किसने फंड करा? इसने पाकिस्तानी लीगली गई है ना पाकिस्तान, कुछ हजारों रुपए लगे होंगे, लाखों रुपए लगे होंगे, किसने फंड करा इसका ट्रैवल? इसने तो बोला। मैं एक बात बताइए, ये कहती है यहाँ पे ना, झोल देखिए, ये अपने पति को और अपने ससुराल वालों को ये बता कर गई है, मैं तो कह रहा हूँ उसको पति को भी अंदर ले रहा है, पता लगाओ चक्कर क्या है, वो ना मिला हो इन सब चीजों में। ये औरत ये कहती है कि मैं टूरिज्म के लिए जा रही हूँ, मेरा जयपुर देख। यार आप एक मिडिल क्लास फैमिली में, आप किसी के साथ नहीं जा रहे, आपने बोला मैं अकेले जा रही हूँ, मैं जयपुर देखने जा रही हूँ, और आप वहां से कल्टी हो गए। नहीं, डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल? मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियों को अकेले नहीं जाना चाहिए, लड़कों को अकेले, मैं वो पॉइंट नहीं, आई एम नॉट मेकिंग दैट पॉइंट, मैं वो बात ही नहीं कर रहा, मैं कुछ और कर रहा हूँ। इंसान जब भी जाता है, मैन हो, वुमेन हो, पुरुष हो, स्त्री हो, ये बात तय है कि आप कभी आप ये कहते हैं, आप मेल हो, कोई बात नहीं, आप ये कहते हैं यार बड़ा मैं राजस्थान जा रहा हूँ, या तो बुलेट वाले जो हैं वो भी ग्रुप में जाते हैं यार, उसके हस्बैंड ने कुछ ठीक कहा है। भी नहीं। ये अकेले चली गई वहां से कट के खैबर पख्तूनख्वा। मैं आपको बता रहा हूँ ये और सीमा हैदर। अब मैं सीमा हैदर पे आता हूँ और फिर मैं वो किरणदीप के ऊपर आता हूँ। किरणदीप की स्टोरी मैंने आपको पहले भी बताई थी, और मैंने आपको बताया था किस तरीके से मशाल मलिक, यासीन मलिक की वाइफ का ISI ने क्या करवाया था। यासीन मलिक के साथ शादी उसकी करवाई थी, लाहौर के एक होटल में ये लोग मिले थे, किस तरीके से मिले थे, कॉफी शॉप में कॉफी पी, वहां पे बातचीत हुई। ये अनपढ़ है, बिल्कुल ठेठ अनपढ़, वो UK की पढ़ी हुई है मशाल मलिक। किस तरीके से ISI ने पूरी गुत्थी जमाई, ये मैं आपको आज समझाता हूं। तो अंजू 34 साल अंजू खैबर पख्तूनख्वा, ये आपने इस बात समझ ली। अब देखिए, अब हम आते हैं सीमा गुलाम हैदर पे। तो दोस्तों सीमा गुलाम हैदर जो है, सीमा गुलाम हैदर का ये मामला है कि अब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी सीमा गुलाम के बारे में क्या बातें कर रही है, ये देख लीजिए। वो कहते हैं वो तो सिर्फ मोहब्बत और इश्क के चक्कर में आ गए, उसका कोई लेना देना नहीं है, साफ सीधी है, कोई दिक्कत नहीं। ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्फॉर्म द कंट्रीज गवर्नमेंट, ये बात कर चुके हैं कि वो तो भाई वो तो ऐसी गई थी, यानी कि उसके मन में कोई खोट नहीं था, हमारी एजेंट नहीं है। कहने का मतलब ISI का ये है कि हमारे से कोई लेना देना नहीं, तो प्यार मोहब्बत में चली गई यार, हम क्या जानते हैं। ये उसने ऑफिशियली बता दिया, उसने अपने हाथ धो लिए। दूसरी चीज, all her documents were sent to the Pakistan embassy to verify whether she is Pakistani national. Reportedly, her confiscated mobile has been sent to a forensic lab in Ghaziabad for further investigation. इसके सारे दस्तावेज जो हैं, सारे डॉक्यूमेंट हैं, ये पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है यहाँ पे भेज दिए गए हैं कि भाई ये पाकिस्तानी नेशनल है कि नहीं। अरे एक बात बताइए, जब ISI कह रही है वो है, ISI कह रही है, सब लोग कह रहे हैं, वो खुद कह रही है वो, उसके बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट मिला है, और क्या उसका DNA करवाना है? पर ठीक है, कोई बात नहीं, कागजी कार्रवाई के तौर पे आपने कागज भिजवा दिए उसके हाई कमीशन, कि आपने बोला पता लगाओ ये पाकिस्तानी नेशनल है कि नहीं। चलो ये पता लग गया, हाई कमीशन ने बोल दिया हाँ भाई साहब ये पाकिस्तानी नेशनल है, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम करेंगे क्या? मैं आपको बता रहा हूं, ये खतरा नहीं है कि सीमा गुलाम हैदर यहां पे आई है, खतरा यह है कि कितनी सीमा गुलाम हैदर ऑलरेडी भारत में है जिसके बारे में पता ही नहीं है, आपको नहीं पता है। हो सकता है केरल में हो सीमा गुलाम हैदर, हो सकता है कश्मीर में हो सीमा गुलाम हैदर, हो सकता है पंजाब में हो सकता है तमिलनाडु में हो सकता है दिल्ली उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, कहीं पे भी, राजस्थान में कहीं पे भी हो सकता है। 1000 सीमा गुलाम हैदर ऑलरेडी भारत में आ गई हो। अब आप बताओ क्या करोगे? और सारी की सारी नेपाल से आई हैं, फिर बताओ क्या करोगे? यार बांग्लादेश से आते हैं ना बांग्लादेशी, वेस्ट बंगाल में आते ही उनका आधार कार्ड बन जाता है, आधार कार्ड पैन कार्ड, उनका बैंक अकाउंट खुल जाता है,
2 महीने बाद उनका पासपोर्ट बन जाता है, सारे के सारे बांग्लादेशी कहते हैं हम मालदा के हैं, कहते हैं ना मालदा के हैं। अरे दूर मत जाओ यार, नोएडा में देखो, फूल बेचने वाले से लेकर घर में काम करने वाले से लेकर जो भी एक खास लेवल का काम होता है, सारा का सारा बांग्लादेशियों ने घेर रखा है यहाँ पे। पूछो क्या नाम है तुम्हारा? साहब सुदीप्तो दास। कहां से? मालदा से। उसका नहीं है नाम सुदीप्तो दास यार, उसका नहीं है नाम सुदीप्तो दास। अब ये जितनी भी लड़कियां आई हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि जैसे वेस्ट बंगाल में होता है कि वेस्ट बंगाल में आए और उनका फटफट से आधार कार्ड, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार बैठ के बनवा रही है, नो, पर आप किसी भी बिचौलियों को पकड़ के, किसी भी दलाल को पकड़ के काम करवा सकते हैं, ये पॉसिबल है। सिस्टम में ऐसे लूपहोल्स हैं और वहां पे तो पॉलिटिकल पेट्रनेज है, और शुरू से जब से कम्युनिस्ट थे तब से था यार। 1971 से पहले से काम हो रहा है, 1971 के पहले का गेम है, आज का गेम नहीं है। जो हम लोग कहते हैं वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की वजह से नहीं आ रहे हैं, ये 1971 से पहले से आ रहे हैं। 1968 1967 जब से पाकिस्तानी आर्मी का क्रैकडाउन हुआ है तब से आ रहे हैं ये लोग भारत, ये कोई नई चीज नहीं है। 1971 की लड़ाई इसलिए हुई थी कि बाहर से लोग आ रहे थे। अब सीमा गुलाम हैदर पे, कितनी सीमा गुलाम हैदर है भाई यहाँ पे? सोचने वाली बात है ना, कितनी सीमा गुलाम हैदर है। अब हम आते हैं किरणदीप कौर। किरणदीप कौर ये बीवी है इसकी, आपके ये जो अमृतपाल सिंह है खालिस्तानी, जो कि डिब्रूगढ़ जेल में है, इसकी वाइफ को एयरपोर्ट पे रोक दिया। तीसरी बार जाने, हमने कल परसों कवर भी करा था न्यूज पे, इसकी वाइफ को एयरपोर्ट पे रोक दिया। एयरपोर्ट पे क्यों रोका? क्योंकि बाहर भागने के चक्कर में, क्योंकि वहां से खालिस्तानी मूवमेंट चलाएगी, उसको यहां पर रोक लिया, राइट। और कितनी ऐसी किरणदीप कौर टाइप की लड़कियां हैं पंजाब में जिन्होंने खालिस्तानियों से शादी करी और वहां पे घूम रही हैं। यार एक बात सोचो, ठीक है, आप आए, आपने बोला हम पंजाब मूल के हैं, किसी ने बोला राजस्थान के हैं ओरिजिनली, किसी ने बोला हम उत्तर प्रदेश के हैं। वाई ओनली पंजाब? दिस कैन हैपन इन एनी स्टेट। हम सिर्फ पंजाब की बात क्यों कर रहे हैं? ये तो किसी स्टेट में, यूपी में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। आपने बोला हम भारतीय मूल के हैं, वापस जाना है, वो गए वहाँ पे और पूरा अपनी सिस्टम की सेटिंग चल रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो अंजू है, अंजू वापस आएगी। अंजू किस शेप में वापस आती है ये देखना है, किस माइंडसेट को लेकर वापस आती है देखना है। नसरुल्लाह ने फंसा के उसको बुलवा लिया, ऐसी कितनी अंजू गई होंगी आराम से। कोई अगर उसका हस्बैंड मिक्स्ड अप है तो यहाँ पे मीडिया में बात ही नहीं आती, मीडिया में तो बात ही नहीं आती। पाकिस्तान गई, पाकिस्तान का वीजा आराम से मिल गया, आराम से गई पाकिस्तान में, रेडिकलाइज होकर वापस आई। अब वो यहाँ पे क्या पट्टी पढ़ाएगी, क्या सुनेगी, क्या करेगी, नोबडी नोज यार, नोबडी नोज, नोबडी नोज। और ये हमारी जिसको सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके लिए बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि ऐसे कितने लोग हैं, कितनी अंजू हैं, कितनी सीमा हैं, कितनी किरणदीप कौर हैं, आपको पता ही नहीं है। यू डोंट नो, क्योंकि देयर इज नो वे ऑफ नोइंग, ठीक है। हाँ, जैसे पंजाब है, पंजाब में बाहर जाने का क्रेज सारे है, UK जाते अमीर आदमी है, करोड़पति है, कनाडा बहुत जाते, ठीक है, उसके दिमाग में मैंने कनाडा जाना, उसके दिमाग में है, जबकि करोड़पति है। उसके यहाँ मर्सिडीज खड़ी होगी गांव में, एस क्लास खड़ी है उसके घर में, उसका क्रेज है कि मैंने कनाडा जाना है। तो है, शौक होते हैं अपने अपने, उसका भी शौक है, कोई बात नहीं, इट्स नॉट इलीगल, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, ठीक है। वहां पे जाके शादी करता है, वहां पे जाके किससे मिलता है, क्या रेडिकलाइज होता है, उसकी बीवी कौन है, वहां पे जाके उसकी शादी होती है, यहाँ पे आके क्या करता है, वही काम अंजू कर रही है, वही काम अंजू कर रही है। अंजू यहां से रिवर्स कर रही है ना, अंजू यहां से जा रही है पाकिस्तान, वो वापस आएगी, क्या करके आएगी, उसको सिर्फ 1 महीने में, वो 1 महीने के लिए गई है पाकिस्तान, ठीक है। आपको क्या लगता है वो 1 महीने नसरुल्लाह के साथ रहेगी? उसको ISI अभी तक उठा चुकी होगी और ISI बैठ के वहां पे उसको ब्लैकमेल करेगी, ISI उसको ट्रेन करेगी, ISI उसको 10 चीजें सिखाएगी, तुम ये करो ये करो ये करो। राजस्थान वैसी बॉर्डर स्टेट है, वो वापस आएगी, यहाँ पे सेलिब्रिटी बन जाएगी वो। अंजू वापस आएगी और अलवर में पूरा नेशनल मीडिया अंजू के घर के सामने कैमरा लेके खड़ा होगा। सीमा 2.0, आप समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे सीमा के साथ हुआ था वही अंजू के साथ होगा। अंजू वापस आएगी, अंजू के घर के सामने टीवी कैमरा, आप क्यों गई पाकिस्तान, क्या मिला आपको, क्या देखा, किससे मिली, आप देखिएगा, बड़े कॉन्फिडेंटली आंसर करेंगे। मैं आपको आज बोल रहा हूं, आप देखना, शी विल आंसर वेरी कॉन्फिडेंटली। अंजू इतना कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करेगी क्योंकि रोज उसकी ट्रेनिंग हो रही होगी वहां पर पाकिस्तान में। एवरी डे शी वुड बी गेटिंग ट्रेंड, और उसको बोलेंगे तुम ऐसे कैमरा से बात करो। आपने नहीं देखा सीमा कैसे कॉन्फिडेंटली बात करती है मीडिया से, जैसे पैदा ही एंकर हुई होगी है, ये इतनी कॉन्फिडेंट है। तो सीमा ने भी यही काम करना है, अंजू भी यही काम करेगी, और अंजू आके फिर यहाँ पे शी विल बिकम एन इन्फ्लुएंसर। It was a video about 4 जो खवातीन अलग अलग बॉर्डर स्टेट में। सबसे पहले स्टार्ट से इन्होंने अंजू की बात की और अंजू के बारे में पूरा डिटेल दिया कि वो यहाँ यार अंजू से के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ,
मुझे लगता है कि भाई हो सकता है कि उसको आईएसआई वालों ने बोला हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इंडियन जो आर्मी है या इंडियन जो स्पाई एजेंसी है उन्होंने उसको अलर्ट किया हो कि जाओ पाकिस्तान में जाके देखो क्या हाल चाल है। ये भी हो सकता है ना, मतलब हो, मुझे इतनी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं इस बारे में लाइक श्योर नहीं हूँ, बट निजो गौरव बारे में ज़ाहिर है ऑब्वियसली उनकी नॉलेज भी ज़्यादा है और तजुर्बा भी लेकिन ज़्यादा वो है। जो तो बता रहे हैं वो एक अपना ओपिनियन बता रहे हैं। हाँ ओपिनियन तो है, बट उनकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। ऑब्वियसली तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो इंडियन वालों की तरफ से हुई हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो पाकिस्तान की तरफ से हो। लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत ही वैलिड पॉइंट लगा कि पाकिस्तान वाले इंडिया नहीं जा सकते, तो इंडिया वाले भी पाकिस्तान आते हैं तो कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती होंगी, फेस करते होंगे वो। तो वो ऐसे एकदम एक आम सी बंदी मुंह उठाकर जो है वो इंडिया से पाकिस्तान आ गई, मुझे ये वीज़ा पे लेके आ गई, वीज़ा कैसे मिल गया उसको, किसने दे दिया, और ऑफिशियली वो कैसे आ गई मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि अगर हम कोशिश करें ना इंडिया जाने की तो हम नहीं जा सकते, और अभी मुश्किल होगी। मुश्किल होती और है। दूसरी बात ये कि आज की वीडियो ना सीरियस से ज़्यादा कुछ फनी हो गई थी। लास्ट में बहुत फनी हो गई थी। अच्छा तो वो ये कह रहे थे कि वो जो अंजू है वो एक मिडिल क्लास लड़की है, तो मुझे नहीं लगता कि एक मिडिल क्लास लड़की में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो खुद से निकल के जाना कहीं पहुंच गई। वो भी तो वो नहीं पहुंचती यार। और अगर होता भी तो चलो वो अपने ही देश में घूमती तो वो अलग बात थी, लेकिन ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप किसी और देश में चले गए, इतने ऑपोजिट, वो भी खतरे वाली जगह पे जहाँ पर आपकी बिल्कुल राइवली है वहाँ पहुँच गई, कहीं और चली जाती, लेकिन यही क्यों आना था उसको। वो भी एक फेसबुक की शादी, मतलब शादी भी नहीं है, जाके कह रही शादी नहीं करनी यार, करने की आई होती दूर रिस्क लेकर, पता नहीं क्या उसकी प्लानिंग है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि उसकी फैमिली ने कैसे भेज दिया, उसके हस्बैंड ने क्या बोला ना, झूठ तो बोला है, लेकिन उसने अपने क्या बोला जा रही जयपुर जा रही कि घूमने जा रही हूँ, उसके हस्बैंड ने ये नहीं बोला कि मैं भी साथ चलूंगा, ये वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। या तो मे बी फैमिली उसके अंदर इन्वॉल्व हो, कुछ पैसे वैसे फैमिली जरूर इन्वॉल्व हो सकता है, कुछ पैसे वैसे मुझे लगता है पूरी फैमिली ही मिली भी होगी, क्योंकि बगैर फैमिली सपोर्ट के ये काम मुश्किल है कि वो करे। तो मेरा ख्याल से उसकी फैमिली को अगर पकड़ के कुछ पूछा तो वो बता सकते हैं। फैमिली ये कह रही ना कि हमसे कह के गई कि जयपुर जा रही है। तो एक ऐसी लड़की जो उन्होंने खुद भी कहा कि मिडिल गौरव ने कि मिडिल क्लास लड़की, एकदम लड़के भी लोग ऐसे नहीं जाते किसी के साथ ही जा रहे होते हैं घूमने के लिए। और जो उन्होंने बात कही ना कि उनके सामने कैमरा लगा रखा है और अब वो इन्फ्लुएंसर बन जाएंगी, यार ये सच है। अब यहाँ पर ना आजकल इन्फ्लुएंसर बनना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जिसको मीडिया थोड़ा सा अटेंशन दे आपने कोई बात कर दी और जरा सा वो क्लिक हो गई ना तो फटाफट आप इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी बन जाओगे। अब वो आए जाएंगी ना वापस इंडिया में, सही बोला, कैमरे लग जाएंगे उनके घर के बाहर से, पूछेंगे क्या हुआ, कैसा था, क्या था, आपको कुछ बोला तो नहीं। अरे भाई इंडिया में तो बिग बॉस मिलेगा ना उसे, यहाँ पे डायरेक्ट ड्रामा मूवी मिल जाएगा। सही बात है भाई, यहाँ पे अगर फेमस हो गई तो फिर, लेकिन यहाँ पे भी हो सकती है, लेकिन इंडिया में ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो जब वापस आएगी ना तो वो उससे पूरा कैमरा लगा के पूछेंगे कि हाँ भाई बताओ क्या हाल चाल है।